टिबेट की पराजय। आसाम में कामाक्षी तीर्थ में कामाक्षी देवी का एक बड़ा मंदिर है। यहाँ नीलकंठ के प्रभाव ने मानो जादू कर दिया। बाल योगी की मधुर वाणी में तंत्र मंत्र और जादू टोना के बजाय मात्र परमात्मा में विश्वास रखने और पवित्र जीवन जीने की बात सुनकर मुमुक्षुओं की अपार भीड़ इकट्ठा होने लगी। सभी मुमुक्षु नीलकंठ के प्रति आकर्षित होने लगे। इससे कुछ साधुओं को नीलकंठ के प्रति द्वेष पैदा हुआ। लोगों के मन से अपना वर्चस्व कम न हो, इसलिए उन्होंने नीलकंठ को पराजित करने का निश्चय किया और पिबेक नामक एक तांत्रिक को नीलकंठ के विरुद्ध उत्तेजित किया। पिबेक मूलतः एक मुमुक्षु ब्राह्मण था, परंतु कुसंगति के कारण चरित्र भ्रष्ट हो गया था। मांस आदि अभक्ष्य खाने लगा था, भांग मदिरा पीने लगा था। वह भूत की साधना करता, रात्रि में स्मशान जाकर मलिन विद्या सीखता, गाली देता, अपशब्द बोलता। गले में मनुष्य की खोपड़ी की माला पहने हुए पिबेक जगह जगह लोगों को डराता फिरता। अपनी मंत्र तंत्र विद्या से लोगों को त्रस्त करता। सिर पर कंकु की बड़ी आड़, लंबी चोटी, लाल अंगारे जैसी आंखें, नशे में उन्मत्त और पहलवान जैसा वह लोगों को धमकी देकर डराता। साधु संत और जोगी जति की कंठी तोड़कर उन्हें अपना शिष्य बनाता। उनको अपनी मंत्र विद्या और मलिन विद्या से डराकर भूत की पूजा करवाता। गांव के बाहर फूलवाड़ी में वह नीलकंठ को मात करने के आशय से आ धमका। उसके साथ अर्धनग्न स्त्री पुरुष निर्लज्ज एवं मदमस्त होकर चिल्ला चिल्लाकर नाच रहे थे। उसी फुलवाड़ी में कुछ संत भी आकर ठहरे थे। पिबेक को देखकर साधु कांपने लगे। वे सभी पिबेक की शरण में जाने के लिए तैयार हो गए। नीलकंठ ने उन्हें निर्भय करते हुए कहा, आप क्यों डरते हैं? ऐसे मलिन उपासक से इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? परमात्मा की काल शक्ति के बिना पूरे ब्रह्मांड में कोई किसी को नहीं मार सकता। अतः भय को छोड़ दो और उस तांत्रिक की ओर देखो भी मत। नीलकंठ की ऐसी शांत और निर्भीक वाणी से पिबेक अत्यंत क्रोधित हुआ। इससे डरे हुए लोग नीलकंठ को पिबेक की महिमा समझाने लगे और पिबेक के साथ लड़ाई मोल न लेने को कहने लगे, परंतु नीलकंठ शांत एवं निश्चल थे। अचानक पिबेक ने एक वटवृक्ष पर उड़द के दाने डाले और वृक्ष तुरंत सूख गया। यह देखकर साधु दिग्मूढ़ हो गए। वे गले में हाथ डालकर अपनी वैष्णवी कंठी तोड़ने का प्रयत्न करने लगे। नीलकंठ ने कहा, अपना तिलक कभी नहीं मिटाना। वैष्णवी कंठी तोड़ना भी पाप है। इस तांत्रिक से भला क्यों डर रहे हो? वह चाहे तो पहले मुझ पर अपने मंत्र विद्या का प्रयोग कर ले। यदि मुझे कुछ हुआ तो तब आप अवश्य उसकी शरण में चले जाना। इतना कहकर उन्होंने पिबेक को ललकारा। इससे पिबेक अत्यंत ही क्रोधित हो उठा। उसने कहा, अब तेरा काल आ गया है। नीलकंठ ने स्मित करते हुए कहा, तुम जो चाहे कर सकते हो, मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित हूँ। ऐसा कहकर नीलकंठ ने उसके सामने आसन लगा दिया। सभी साधु आकर नीलकंठ के पीछे बैठ गए। पिबेक ने नीलकंठ को डराने के लिए मंत्र पढ़कर उड़द के दाने जोर से पृथ्वी पर डाले। जमीन से धुएं के बादल उठने लगे। उसमें से भूत प्रकट हुए, परंतु वे वर्णी के समीप नहीं पहुंच सके। थोड़ी दूरी पर वे खड़े रह गए। पिबेक ने अनेक मंत्र पढ़े, परंतु वे नीलकंठ के प्रति बढ़े ही नहीं। उसके बावजूद पिबेक पर हावी हो गए। उसे त्रिशूल से मारकर भूमि पर दे पटका। पिबेक लहूलुहान हालत में मुंह से रक्त की उल्टी करने लगा। ऐसी पराजय से वह आग बबूला हो गया और उसने हनुमान जी की आराधना की।
हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने पिबेक के सिर पर पूरी शक्ति से एक मुष्टि प्रहार किया। पिबेक पर टूट पड़े। उसको इतना मारा कि पिबेक को लहू की उल्टी हो गई और आंखें बाहर की ओर निकल आई। टूटे हुए विशाल वृक्ष की तरह वह निश्चेतन होकर पृथ्वी पर गिर गया। यह देखकर पिबेक के कुछ शिष्यों तथा उसके स्नेही जनों ने उसे होश में लाने के लिए गिड़गिड़ाकर नीलकंठ को प्रार्थना की। नीलकंठ ने दया दृष्टि करके पिबेक को जागृत किया। उसकी देह अत्यधिक पीड़ा से छटपटा रही थी। वह बोल भी नहीं सकता था। हड्डी पसली टूटने से वह कराह रहा था। भूमि पर सरकते हुए वह नीलकंठ के पास आया और उनके चरण पकड़कर रोने लगा। उसने बार बार नीलकंठ की क्षमा याचना की। सभी अत्यंत आश्चर्यचकित हो रहे थे, क्योंकि आज अजेय तांत्रिक पिबेक छोटे से वर्णिराज के चरणों में गिड़गिड़ा रहा था। नीलकंठ के अनुग्रह से आज पिबेक का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया। नीलकंठ ने कहा, पिबेक, जो सच्चे सिद्ध होते हैं वे किसी को डराते नहीं। जो सही अर्थ में परमात्मा के आश्रित होते हैं वे किसी से डरते नहीं। आज तुम देख रहे हो कि कैसी भी मंत्र शक्ति हो, परमात्मा की शक्ति की तुलना में वह कुछ भी नहीं। अनिमेष दृष्टि से नीलकंठ के दर्शन करते हुए पिबेक उनकी वाणी को अंतर्मन में उतारने लगा। नीलकंठ ने उसके सिर पर हाथ रखा और पिबेक को दिव्य शांति का अनुभव हुआ। नीलकंठ ने उसे वैष्णवी दीक्षा दी और सौम्य वेश धारण करने का आदेश दिया। उसके शिष्यों को भी वैष्णवी दीक्षा देकर सभी को तुलसी की कंठी और तिलक धारण करवाए। सभी को आशीर्वाद देकर अधर्मियों को अनाचार से मुक्त करके नीलकंठ वहाँ से नवलखा पर्वत की ओर चल दिए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।